Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट भर्ती हेतु पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 12 लेकर आया हूं। लेवल 1 और 2 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी 30 क्वेश्चन राजस्थान की जीके के अधिक क्वेश्चन मैंने इस टेस्ट में सम्मिलित किए हैं। क्योंकि सभी को पता है कि रीट के नवीनतम सिलेबस में राजस्थान की जीके को ऐड किया गया है, तो हो सकता है कि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो साथियों, इसलिए दोनों लेवल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। मित्रों, प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ। लोहागढ़ भरतपुर का किला, बाला किला अलवर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा और अचलगढ़ आबू। तो मित्रों, किले दुर्ग आप सभी के बिल्कुल दोनों लेवल के सिलेबस में हैं। देखिए, दोनों को ही ये टेस्ट देखना है। मैं आपको एक और बात बता दूं, कई दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे कि सर संस्कृत का टेस्ट नहीं आ रहा है, सर आपके पर्यावरण का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल पर्यावरण का टेस्ट भी आएगा रेगुलर, और संस्कृत का टेस्ट इसके जस्ट बाद आ रहा है, उसको भी आप जरूर देखिएगा साथियों। बहुत ही शानदार 30 पूरे ही 30 क्वेश्चन आपको उस टेस्ट में भी मिलेंगे। तो मित्रों, अगर हम बात करें कि वह कौन सा किला था जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड ने 5 बार आक्रमण किया लेकिन असफल रहा, तो वो था लोहागढ़ भरतपुर। इसको अजय दुर्ग माना जाता है साथियों। अजय दुर्ग मतलब जिसे जीता न जा सके। साथियों, प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2 पर। मित्रों, प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। 1 अप्रैल 1979, 27 दिसंबर 2001, 1 अगस्त 2000 और 29 अक्टूबर 1996। तो मित्रों, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं RTDC। क्या कहते हैं? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। RTDC की स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। कब? 1 अप्रैल 1979। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अनेक बार अनेक एग्जाम में आ चुका है। तो बिल्कुल आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है 10, 25, 35 और 20। तो साथियों देखिएगा, राज्यसभा सांसदों की संख्या पूछे तो 10 आएगा, और अगर यूँ पूछे कि लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है, तो फिर आपका राइट आंसर 25 रहेगा। देखिए, उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है साथियों लोकसभा। लोकसभा निम्न और उच्च सदन राज्यसभा होता है साथियों। तो राज्यसभा सांसदों की संख्या पूछी है, प्रथम विकल्प अर्थात आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया। 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 15 अगस्त 1957 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 26 जनवरी 1952 महात्मा गांधी द्वारा, और 2 अक्टूबर 1959 सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। तो मित्रों, महात्मा गांधी जी तो थे ही नहीं इस टाइम पे, तो ये तो गलत है। अब देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था, तो चौथा भी गलत हो गया। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कब? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था साथियों, राजस्थान से ही। आपका प्रथम विकल्प सही है चौथे क्वेश्चन में भी। लगातार 4 प्रश्नों में प्रथम विकल्प सही आया है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई सीरीज जमा रखी है, नहीं, बल्कि विकल्प कहीं पर भी दिए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5। राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो मित्रों, राजस्थान ILD कौशल की अगर हम बात करें कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों 5वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं मित्रों। 6वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि, जिसको हम कहते हैं बागवानी, का अध्ययन किया जाता है। तो बागवानी या उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है साथियों? बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर में, जियोलॉजी में और एनाटॉमी में। तो मित्रों, अगर हम बात करें कृषि की या उद्यान कृषि की या बागवानी की, तो इसका अध्ययन हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। किसमें? हॉर्टिकल्चर में किया जाता है साथियों। 6ठे क्वेश्चन में आपके सेकंड विकल्प
सही है मित्रों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। साथियों 7वां क्वेश्चन है, बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है संयुक्त परिवार में, एकल परिवार में, एक व दो दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं और जो वृद्ध माता पिता होते हैं, एकल परिवार में तो उनकी अच्छे से देखभाल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एकल परिवार में कौन कौन रहता है? माता पिता और उनकी संतान। तो साथियों वृद्ध माता पिता भी उनके साथ में नहीं रहते, केवल माता पिता और उनकी संतान यही लोग रहते हैं एकल परिवार में। तो माता पिता तो अपने कार्य में व्यस्त होते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति होता नहीं है जो छोटे बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सके। तो साथियों इसलिए ये ओनली संयुक्त परिवार में ही हो पाता है। विकल्प नंबर 1 सही है 7वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 8 पर। गोगा जी के गोगा मेड़ी नोहर में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि है। तो साथियों सीधा सा मतलब ये है कि गोगा मेड़ी में जो गोगा जी का मेला लगता है उसकी तिथि पूछी है आपसे हिंदी में। साथियों विकल्प 1 है भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी सेकंड विकल्प, चैत्र शुक्ल नवमी थर्ड विकल्प, और चैत्र शुक्ल यहाँ पर दोनों एक जैसा टाइप हो गया, शुक्ल नहीं चैत्र कृष्ण नवमी लिखा था यहाँ पर, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर आपके ये दोनों ही नहीं है साथियों। जबकि अगर बात करें सही आंसर की तो गोगा जी का जो मेला है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी में गोगा जी का मेला लगता है साथियों। सेकंड विकल्प ही सही रहेगा, शुक्ल वाला गलत है, गलत। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। लंका ने मुंदड़ी दिखानी से तात्पर्य है समृद्ध व्यक्ति के समक्ष तुच्छ वस्तु पर गर्व करना, बड़ी विजय प्राप्त करना, दुख में सहायता प्राप्त हो जाना, और रूढ़ियों का अंधानुकरण करना। तो साथियों लंका ने मुंदड़ी दिखानी मतलब लंका तो अपने आप सोने में थी, सोने की थी, और उसको मुंदड़ी आप दिखा रहे हो साथियों। तो मतलब एक समृद्ध व्यक्ति के समक्ष तुच्छ वस्तु पर गर्व करना, ये होता है साथियों इसका अर्थ। प्रथम विकल्प आपके सही है 9वें क्वेश्चन में, तुलना की जाती है एक तरह से, यूँ मान सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से फैलता है? क्यूलेक्स, एनोफ्लीज मादा मच्छर, डेंगी और नर एनोफ्लीज मच्छर। तो मित्रों मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर से होता है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। कश्मीरी चोगा कहलाता है फिरन, अंगरखी, भुगतरी और अचकन। तो साथियों कश्मीरी चोगा की अगर हम बात करें तो इसको फिरन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? फिरन के नाम से कश्मीरी चोगे को जाना जाता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 11वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। मदील एक प्रकार का सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है और लोक संगीत है। तो मित्रों मदिल न ही तो सांगीतिक यंत्र है, न ही आभूषण है, न ही लोक संगीत है, बल्कि ये पगड़ी का एक प्रकार है। क्या है ये? पगड़ी का एक प्रकार। तीसरा विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में राइट है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में सम्मिलित जिले हैं जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर। तो साथियों सीधा सा प्रश्न है, मरु त्रिकोण के बारे में आपसे पूछा गया है। तो साथियों मरु त्रिकोण के अंतर्गत 3 जिले आते हैं राजस्थान के। पहला आता है जोधपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बीकानेर। तीनों ही जिले साथियों मरु त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं, अतः सेकंड विकल्प आपका 13वें क्वेश्चन में राइट रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ अजमेर शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से, जोधपुर शैली से। तो मित्रों बनी ठनी की अगर हम बात करें तो ये पेंटिंग सभी को पता होगा किशनगढ़ अजमेर शैली से। किशनगढ़ कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। तो किशनगढ़ शैली से साथियों ये पेंटिंग संबंधित है, बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है। आप सभी ने इसका चित्र भी देख रखा होगा शायद, नुकीली नाक वाला। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 15 साथियों। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी और हरबू जी। तो साथियों 4 हाथों वाले देवता किसको कहा जाता है? राइट आंसर देना है 15वें क्वेश्चन का।
क्यों, देखिए प्रश्न नंबर 15 में आपके सही आंसर है वीर कल्ला जी। देखिए इनको चार हाथों वाले देवता कहते हैं। इनके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा भी है साथियों कि एक इनके एक और साथी थे साथियों। इन दोनों ने मिलकर के, इनके जो एक और साथी थे मित्रों, इनके एक और साथी थे जयमल, उनके पैरों में गोली लग गई थी जिसके कारण वो खड़े होकर युद्ध नहीं लड़ पा रहे थे। तो वहाँ पर उस समय कल्ला जी ने क्या किया, जयमल को अपने कंधे पर उठा लिया और दोनों के हाथों में तलवारें थी, तो दोनों चारों हाथों से युद्ध करने लगे। साथियों इनको चार हाथों वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है, वीर कल्ला जी को। थर्ड विकल्प आपका सही रहेगा 15वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है? संपूर्ण नेत्र, रेटिना, कॉर्निया और कंजक्टिवा। तो साथियों देखिए प्रश्न नंबर 16 में राइट आंसर कौन सा रहेगा? मनुष्य के जो नेत्र होता है उसका कौन सा भाग लगाया जा सकता है, प्रत्यारोपण जिसका किया जा सके साथियों, तो वो है कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जा सकता है मित्रों हमारे आँख के अंदर। तीसरा विकल्प सही है 16वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी और स्कर्वी। तो साथियों नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन सी की कमी से नहीं होता है, गोइटर भी नहीं होता है, बेरी तो विटामिन बी से होता है। साथियों विटामिन सी की कमी यदि हमारे शरीर में हो जाती है तो स्कर्वी रोग हमें हो जाता है। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1985 में, 2005 में, 1995 में और 1990 में। तो साथियों पल्स पोलियो टीकाकरण की यदि बात की जाए तो इसकी शुरुआत भारत में 1995 में की गई थी साथियों। कब की गई थी? सन 1995 से ही पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ हुआ था। इसके पहले पल्स पोलियो जैसा कोई कार्यक्रम नहीं था साथियों। और आज स्थिति ये है कि लगभग भारत पल्स इस पोलियो से पूर्ण रूप से आगे निकल चुका है। इस भारत में अब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता है पोलियो वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है और पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, बच्चों को सीखने के लिए वो खोज कर रहे हैं, इसके लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। तो खुद खोज कर रहे हैं मतलब खुद ही सीख रहे हैं, तो फिर मतलब पर्यावरण अध्ययन क्या है? बाल केंद्रित है। तीसरा विकल्प 19वें क्वेश्चन में राइट है। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? परिवार और मित्र, भोजन, जानवर और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो साथियों देखिए एक तो होता है प्रकरण, क्या होता है? प्रकरण, और उसके अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं वो उप प्रकरण होते हैं। तो परिवार और मित्र, भोजन और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें तो प्रकरण में आएगी। और प्रकरण के अंदर जो बिंदु आ जाते हैं जैसे जानवर है, तो ये जो टॉपिक है साथियों ये उप प्रकरणों में सम्मिलित किया गया है। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा 20वें क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? छात्रों पर बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, छात्रों को पर्यावरण की परिभाषा बताना, विद्यार्थियों का मनोरंजन करना और पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। तो मित्रों देखिए बोझ डालकर यदि व्यस्त रखते हो तो बोझ तो डालना ही नहीं है, सिर्फ परिभाषा बताना ही काफ़ी नहीं होगा कि बच्चे अगर पर्यावरण की परिभाषा बता देते हैं तो वही पर्यावरण शिक्षा आप नहीं मान सकते। छात्रों का मनोरंजन करने के लिए नहीं होती है पर्यावरण शिक्षा, बल्कि बच्चे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, मतलब वो खुद पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करें, उनसे जो हानियां हैं कि क्या क्या चीज़ें इससे नुकसान हमें होगा, ये सभी चीज़ें यदि बच्चों को यदि आप बताओगे तो वही पर्यावरण शिक्षा का सही अर्थ निकलेगा मित्रों। चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 21 में राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह जैविक तत्वों का समूह है, दूसरा है यह अजैविक तत्वों का समूह है, तीसरा है यह जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो
पर्यावरण जैविक तत्व और अजैविक तत्व दोनों से मिलकर बना है, अतः हम कह सकते हैं कि यह जैविक एवं अजैविक तत्वों का समूह है। तीसरा विकल्प सही है 22वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां क्वेश्चन मित्रों, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश में जब हम संपर्क में आते हैं तो हमारे शरीर के ही अंदर विटामिन डी का निर्माण होने लग जाता है। क्योंकि सभी ने सुना तो होगा ही है कि भाई विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य से मिलता है। तो सूर्य आके थोड़ी देता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और ऐसा नहीं है कि प्रकाश में विटामिन डी होता है, हमारे शरीर में उसका निर्माण होता है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है 23वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं साथियों। 24वां क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण निम्नलिखित विधि का उदाहरण है? प्रयोगशाला विधि, निरीक्षण विधि, क्रियाकलाप विधि और भाव प्रदर्शन विधि। तो शैक्षिक भ्रमण, बच्चों को जब भी शैक्षिक भ्रमण पर ले जाया जाता है तो वहाँ पर प्रयोगशाला में तो ले जाएंगे नहीं। भाव प्रदर्शन, क्रियाकलाप और निरीक्षण, तो साथियों ये विधि मूल रूप से निरीक्षण पर या अवलोकन पर आधारित है। क्योंकि जब भी भ्रमण पर जाएंगे तो हम प्रत्यक्ष रूप से उस चीज़ का जिसके लिए भ्रमण करने जा रहे हैं, जैसे किसी नदी का भ्रमण करने जा रहे हैं, किसी किले का भ्रमण करने जा रहे हैं, किसी स्थल या मंदिर का भ्रमण करने जा रहे हैं, या कहीं अन्य पवित्र स्थान पे या अन्य कहीं और जा रहे हैं साथियों, तो वहाँ पर हम उस चीज़ को देख करके उसका क्या करेंगे? निरीक्षण या अवलोकन करेंगे। तो इसी सिद्धांत पर ये आधारित है साथियों। सेकंड विकल्प 24 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25। यातायात संकेत का अर्थ है, ये संकेत है रुकना मना है, वाहन खड़ा करना मना है, आगे रुकना है और आगे चौराहा है। तो साथियों जब भी ऐसा यातायात का संकेत आपको दिखाई देता है इसका मतलब होता है कि यहाँ रुकना मना है, यहाँ पर मत रुकिए, इसका अर्थ ये होता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है 25 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? बारामासा, पिछवाई, राग रागिनी और बनी ठनी। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि 1973 में भारत सरकार ने राजस्थान की एक चित्रशैली है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बनी ठनी, इस पर ही इस डाक टिकट जारी किया गया था साथियों। तो देखिएगा ऐसे जब चित्र किस डाक टिकट पर आता है तो उसकी प्रसिद्धि होना बहुत ही स्वाभाविक सी चीज़ है। संपूर्ण भारत में ये चित्रशैली बहुत ही ज़्यादा यहाँ से प्रसिद्ध हो गई थी। चौथा विकल्प 26वें क्वेश्चन में राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। निम्न में से कौन सा किला गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर और मेहरानगढ़ जोधपुर। तो तारागढ़ बूंदी को गढ़बीटली नहीं कहते हैं बल्कि तारागढ़ अजमेर को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है साथियों। यहाँ पर बूंदी वाला नहीं याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है अजमेर वाला, तारागढ़ अजमेर। तीसरा विकल्प 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डीडवाना, नागौर, बाड़मेर और परबतसर। तो साथियों देखिएगा परबतसर, नागौर, डीडवाना ये तीनों ही स्थान, ऐसा नहीं है कि तीनों जगह पाए जाएंगे बल्कि विशेष रूप से पूछा है कि कौन से स्थान पर, कहाँ पर स्थित है। तो साथियों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में स्थित है। कहाँ पर? डीडवाना में स्थित है साथियों। प्रथम विकल्प 28 में राइट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। तो साथियों जयपुर का जो जंतर मंतर है इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में सन 2010 में घोषित किया गया था, 2010 में। सेकंड विकल्प थर्ड विकल्प सही है 29वें क्वेश्चन में। साथियों 29 क्वेश्चन हो चुके, 30 और अंतिम क्वेश्चन है। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है साथियों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर दबा लें साथियों, नहीं तो आपके पास नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंच पाएगा मित्रों। प्रश्न नंबर 30 है
राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से, सहकारी समिति व्यवस्था के अध्ययन से, मुस्लिम समुदाय की समस्या के अध्ययन से और उच्च शिक्षा की स्थिति के अध्ययन से। साथियों कमेंट करके जाना जितने क्वेश्चन सही होते हैं 30 में से। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि सादिक अली समिति जो है इसका संबंध रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। प्रथम विकल्प सही है 30वें क्वेश्चन में। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।